बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता है ये 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे एक्स प्राइम, तो ये एक्स यहाँ पे ऑरिजिन है ओ एक्स प्राइम, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई ओ वाई प्राइम, ये जो है वाई एक्सिस है। ये 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हो, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हो, मसलन यहाँ पे कोई पॉइंट है, फ़र्ज़ करें इस पॉइंट का नाम है P, तो ये पॉइंट हम लिखेंगे XY। किस तरह लिखेंगे? इस पॉइंट को हम नाम देंगे XY। तो X का मतलब डियर है कि ये X में इतना है, X में इतना है और Y में भी इतना है। तो XY वेरिएबल है, इसकी कीमत हम लिखेंगे। फ़र्ज़ करें ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 3 दर्जे हैं, 3 स्टेप्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3। तो फ़र्ज़ करें, देख सकते हैं आप, देखिए ये 2 स्टेप जो है ये x में है और 1 स्टेप जो है ये y में है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, देखिए ये 1 2 जो है वो x है और y में 1 स्टेप है। तो इस पॉइंट का नाम जो है 2 1 है, 2 1। इस पॉइंट का जो नाम है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये 2 1 है। इसका मतलब यही डियर्स कि ये 2 स्टेप जो है x में चला गया है, x एक्सिस पे, और 1 स्टेप जो है ये y में है। ठीक है, आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि OX पॉजिटिव एक्सिस है और ये OY जो है ये पॉजिटिव y एक्सिस है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट, उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डियर्स, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, नाम देता हूँ P। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट इस तरह होगा -x और y। इसका मतलब ये है डियर्स कि -x और y, x माइनस होगा। देखिए OX प्राइम इधर है, OX प्राइम माइनस है और वो y पॉजिटिव है। देखिए तो -x और y, इस तरह कोऑर्डिनेट पॉइंट आप लिखेंगे। लेकिन ये जनरल फॉर्म मैंने लिखा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई पॉइंट है, देखिए 1 2 3, यहाँ 3 स्टेप हैं। ये एक पॉइंट मैं लेता हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप, और यहाँ पे y में 2 स्टेप हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, ये एक पॉइंट है। तो x एक्सिस में नेगेटिव x एक्सिस जो है 1 2 3 स्टेप चला गया है, 3 स्टेप। तो x की जगह आप 3 लिखेंगे, लेकिन OX प्राइम में है तो -3 लिखेंगे। ठीक है, y में कितना है 1 2 स्टेप y में गया है तो y आप 2 लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है उसका क्या नाम है, -3 और 2। -3 और 2 का क्या मतलब है कि माइनस, तो आप जानते हैं कि OX प्राइम की तरफ गया है तो माइनस लिखेंगे आप, लेकिन 3 स्टेप है, 1 2 3 स्टेप गया है तो -3 लिखेंगे, और y जो है 2 स्टेप है तो y आप 2 लिखेंगे। तो इस पॉइंट का डियर्स, इस पॉइंट का नाम जो है -3 और 2 है। ठीक है,
इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम पॉइंट लिखते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट है P में नाम देता हूँ, तो वो -x -y। आप जानते हैं पहले से कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है -x -y, क्योंकि यहाँ पे OX प्राइम माइनस है, ठीक है, OY प्राइम जो है वो भी माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों x और y दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पॉइंट मैं लेता हूँ, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ। देखिए ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे देखिए तो 2 स्टेप हैं x एक्सिस में, देखिए 1 2, यहाँ पे 1 2 स्टेप और 1 2 स्टेप y में भी है, तो इस तरह आप लिखेंगे -2 -2। इस पॉइंट का नाम क्या है डियर्स? देखिए इस पॉइंट का नाम है -2 -2। इसका मतलब यह है कि -2 किस में है? x एक्सिस OX प्राइम में, इसलिए मैंने -x लिखा है। -2 यहाँ पे y जो है 2 स्टेप नीचे आया है, देखिए OY प्राइम में, और OY प्राइम नेगेटिव है तो -2 मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे -x -y है, x और y की कीमत जो है वो नेगेटिव आएगी, -2 -2। तो आपको ये भी पता है कि 4 क्वाड्रेंट में किस तरह होंगे ये। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पॉइंट है, तो P पॉइंट है, देखिए तो इसका क्या नाम होगा? XY तो होगा, लेकिन x पॉजिटिव और y नेगेटिव। y किस तरह होगी? नेगेटिव, क्योंकि OX पॉजिटिव है और वो y प्राइम जो है वो नेगेटिव है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है 1 2 3 x में 3 गया है, देखिए x में कितना है? 3 स्टेप है, 1 2 3, और y में कितना है? 1 2, y में 2 है, तो y नीचे है, -2 लिखे। तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का नाम है डियर्स 3 व -2, 3 व -2। डियर्स कभी कभी इस तरह आता है, ये तो क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह पॉइंट है, सेकंड में इस तरह है, थर्ड में इस तरह है, फोर्थ में इस तरह है, लेकिन कभी कभी इस तरह भी आता है कि इस x एक्सिस पे, यहाँ x एक्सिस पे या y एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है, तो हम इस पॉइंट को किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो वो आप नोट करें। यहाँ पे OX देखिए OX पॉजिटिव है, OX प्राइम जो है वो नेगेटिव है, OY पॉजिटिव है, OY प्राइम नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए डियर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये क्या है? x प्राइम, y प्राइम, यहाँ पे ऑरिजिन है। जब कोई पॉइंट ऑरिजिन पे हो, ठीक है, इस ऑरिजिन पे जब कोई पॉइंट हो डियर्स, तो वो आप किस तरह लिखेंगे? देखिए ऑरिजिन वाला जो पॉइंट है वो तो आपको पता है कि ऑरिजिन पे x जो है वो भी 0 है और y भी 0 है, क्योंकि न x की तरफ गया है न y की तरफ, बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे है, ऑरिजिन पे है, स्टार्टिंग अभी तक नहीं लिया है। जब कोई पॉइंट ऑरिजिन पे हो, कोई बड़ी ऑरिजिन पे हो, तो उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो इस तरह लिखेंगे आप 0 व 0। 0 व 0 का क्या मतलब है कि न x में स्टेप कवर किया है न y में स्टेप कवर किया है। तो ऑरिजिन का जो पॉइंट है, देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट, वो 0 व 0 आप लिखेंगे। x भी 0 है यहाँ पे, y भी 0 है। लेकिन जब OX जो है इस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, फ़र्ज़ करिए पॉइंट जो है 2 स्टेप गया है, देख सकते हैं आप, मैं सिंपलिसिटी के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, फ़र्ज़ करिए, देखिए 1 2 स्टेप है, तो x पे 2 स्टेप गया है, लेकिन y पे नहीं है, देख सकते हैं। ये पॉइंट जब मैं शो करता हूँ, देखिए किस तरह लिखेंगे आप? x व 0 लिखेंगे। ये पॉइंट जो है x व 0 है,
इसका मतलब ये है कि x पे 2 स्टेप गया है, x तो है लेकिन y यहाँ पे नहीं है, y 0 है। तो फर्ज करिए कितना स्टेप गया है, 2 स्टेप, तो लिखेंगे 2 व 0। इसका मतलब है कि x जो है 2 स्टेप गया है लेकिन y पे नहीं है। जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट हो, तो इस तरह आप लिखेंगे, पॉजिटिव एक्सिस पे इस तरह लिखेंगे। फर्ज करें यहाँ पे एक पॉइंट है 1 2 3, तो जनरली आप इस तरह लिखेंगे -x व 0, -x व 0, ये जनरली मैंने लिख लिया -x व 0। तो इसका मतलब ये है कि -x तो x प्राइम है इसलिए -x मैंने लिख लिया, और y बिल्कुल है नहीं ऊपर गया है नीचे, तो y 0 है। तो किस तरह लिखेंगे हम, फर्ज करें यहाँ पे 3 स्टेप है, 1 2 3 स्टेप गया है, तो -3 व 0, तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का नाम क्या होगा, -3 व 0। ठीक है डियर्स, ये देखिए फर्ज करें यहाँ y पे आप है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है y पे है, तो फर्ज करें मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये दूसरा, तो 1 2, दो जनरली किस तरह लिखेंगे आप, 0 व y, 0 व y। 0 y का मतलब ये है कि यहाँ पे x नहीं है, x 0 है, लेकिन y मौजूद है। y कितना है, 2 स्टेप, 1 2, तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का नाम किया होगा 0 व 2, पॉजिटिव, ओ वाई जो है ये पॉजिटिव है, तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का नाम किया होगा 0 व y है। y की कीमत यहाँ पे किया है 2 स्टेप गया है, तो 0 व 2। ठीक है, तो x यहाँ पे नहीं है। इसी तरह देखिए यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट लेता हूँ 1 2 3 स्टेप मैंने ले लिए, तो जनरली आप लिखेंगे 0 व -y। जनरली किस तरह लिखेंगे आप, 0 व -y। 0 तो x है, x बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, और y जो है माइनस है, ओ वाई प्राइम जो है यहाँ पे निगेटिव है, तो ये -y लिखेंगे। तो ये कितने स्टेप हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है इस तरह है, 0 व -3, 0 व -3। तो ये बात डियर्स किसके लिहाज से थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो मैंने शो किए कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आप किस तरह लिखेंगे। ये 2 डायमेंशन के बारे में मैंने आपको लेक्चर दी, 3 डायमेंशन के बारे में इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा, लेकिन आप ये 2 डायमेंशन नोट करें। 9th वाले स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो ये 2 डायमेंशन के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो आप नोट करें। जब क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह लिखेंगे आप। जब x एक्सिस पे हो या y एक्सिस पे हो देखिए तो इस तरह आप लिखेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में किया थे, मालूमात थे, ये डियर्स आप नोट करें। ठीक है, थैंक यू।